बंगाल से ब्रह्मांड ने फिर सांस ली। देवता अपने सिंहासनों पर लौटे। उस प्राचीन काल में जब देवता और राक्षस धरती पर चलते थे, एक ऐसा अस्तित्व उभरा जिसकी महत्वाकांक्षा ने स्वर्ग को भी हिला दिया था। उसका नाम था महिषासुर, भैंस वाला राक्षस। राक्षसों के राजा और एक भैंस के संयोग से जन्मा। उसमें अपने पिता की चतुराई थी और अपनी माता की मजबूत शक्ति। यह उसी की कहानी है। महिषासुर ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की गहरी तपस्या की। इतनी तीव्र थी उसकी भक्ति, इतनी अडिग थी उसकी साधना, कि ब्रह्मा प्रकट हुए और उसे वरदान दिया कि न कोई पुरुष, न कोई देवता, न कोई पुरुष शक्ति से उत्पन्न प्राणी उसका वध कर सकेगा। महिषासुर अपने काले लोहे की कवच में हंसा। उसने मृत्यु को ही हरा दिया था। उसने देवताओं पर युद्ध छेड़ा, स्वर्ग के राजा इंद्र को पराजित किया, सूर्य को उखाड़ फेंका, अग्नि को अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। देवताओं के राज्य छिन जाने पर वे धरती पर निर्वासित घूमने लगे। भैंस वाले राक्षस ने स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। अपनी निराशा की गहराई में देवता एकत्र हुए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु, संहारक शिव और हजारों देवता। उन्होंने ही संसार बनाया था। उन्होंने ऋतुओं का क्रम निर्धारित किया था। पर उनमें से कोई भी महिषासुर का वध नहीं कर सकता था। वरदान ने उन्हें लोहे की जंजीर की तरह बांध रखा था। और फिर उनकी असहायता की खामोशी में एक महान अग्नि उठने लगी। विष्णु के भाल से प्रकाश निकला, 1000 सूर्यों जैसा चमकदार। शिव की तीसरी आंख से प्रकाश निकला, बिजली की तरह तीक्ष्ण। ब्रह्मा की दृष्टि से प्रकाश बहा, आकाश जैसा विशाल। और इंद्र से, अग्नि से, इकट्ठे हुए हर देवता से प्रकाश बह निकला, जब तक सारी रोशनी मिलकर एक आकार में न ढल गई। जो प्रकट हुआ वह कोई देवता नहीं था, वह थी एक देवी। सभी देवताओं की शक्तियों का संगम एक में बनी हुई। उसके चेहरे पर शिव की शांति थी। उसकी भुजाओं में विष्णु का चक्र, स्कंद का भाला, त्रिशूल, धनुष, शंख, कमल, तलवार थे। वह थी दुर्गा, दुर्जय, अपार शक्ति वाली। वह पुरुष शक्ति से उत्पन्न हुई, पर स्वयं पुरुष नहीं थी, इसलिए वरदान उन पर कोई बंधन नहीं बना पाया। वह सिंह पर सवार होकर आगे बढ़ी। महिषासुर ने उन्हें देखा और हंस दिया। ब्रह्मांड के स्वामी के लिए यह चमकती हुई स्त्री कौन थी? उन्होंने उसे एकाकी युद्ध की चुनौती दी। जो युद्ध हुआ उसने संसार की नींव हिला दी। भैंस वाले राक्षस ने पर्वत फेंके, दुर्गा ने उन्हें हवा में ही तोड़ दिया। उसने अंधकार की सेनाएं बुलाईं, देवी ने उन्हें डांट से खड़ी फसल की तरह काट दिया। वह रूप बदलता गया, भैंस से सिंह, सिंह से हाथी, हाथी से 1000 भुजाओं वाला योद्धा। देवी ने हर रूप में उसे ध्वस्त किया। अंत में अपनी हताशता में वह अपने असली भैंस रूप में उन पर दौड़ा, सींग झुकाए, खुरों के नीचे धरती कांपती हुई। देवी अपने सिंह पर खड़ी हुईं। उन्होंने त्रिशूल उठाया और उसे हृदय में भोंक दिया। ब्रह्मांड ने फिर सांस ली। देवता अपने सिंहासनों पर लौटे। इंद्र स्वर्ग गया, सूर्य आकाश में चढ़ा, अग्नि दुनिया के घरों में फिर प्रज्वलित हुई। पर विजय देवताओं की नहीं थी, विजय थी देवी की, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, भैंस राक्षस की संहारक। वह शुद्ध शक्ति थी, जो तब उत्पन्न हुई जब देवता स्वयं पर्याप्त नहीं थे।
आज भी बंगाल से लेकर पूरे भारत में दुर्गा पूजा के त्योहार में उसी युद्ध का सम्मान होता है। हर मोहल्ले में मिट्टी की देवी की मूर्तियां खड़ी होती हैं, सिंह पर सवार, त्रिशूल हाथ में, उनके पैरों तले भैंस राक्षस। और हर घर में प्रार्थना एक ही होती है कि जब भी बुराई ऐसी उठे जिसका जवाब दुनिया न दे सके, तो उसे टोकने के लिए नई शक्ति उठे, हर अच्छी चीज से जुड़कर। कल की कहानी भारत के एक और कोने से आएगी। भारत फोकटेल्स को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चलें हर क्षेत्र की लोक कथाओं में, आपकी भाषा में।